प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज की यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके बीच में रखना चाहती हूँ, तो ध्यान से अंत तक सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि सबकी आंखें खुल जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आज की जो कलीसिया है, जो अभी की कलीसिया है, उसमें हम लोगों को बढ़ते तो नहीं देख रहे हैं लेकिन घटते देख रहे हैं। आज की जो कलीसिया वो श्रिंक हो रही है। एक्चुअली देह को हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। अगर ये देह श्रिंक हो रही है, अगर ये किसी की बॉडी श्रिंक होना शुरू हो जाए या ग्रो नहीं करे, तो फिर ये बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। तो एक वचन आपको बताऊंगी, दूसरा पत्रस 2:2 कहता है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ और इस बात में मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, और मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस भी आप कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को बाहर से खतरा नहीं है ज्यादा, प्रभु यीशु मसीह को अंदर से ही ज्यादा खतरा है। मतलब उसके अपने ही लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर करते हैं, कुछ ऐसे एटीट्यूड करते हैं कि जिसके कारण अल्टीमेटली जो निंदा होती है वो सत्य के मार्ग की होती है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की होती है। हम अगर जी किसी भी कलीसिया में जाते हैं और अगर हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है या कुछ ऐसी चीजें वहां पर हम होते हुए देखते हैं जो वचन के अनुसार नहीं है, तो ऑब्वियसली जो हम हैं उन बातों से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। और फिर हम जो ब्लेम आता है, वो ब्लेम किस पर आता है? ब्लेम आता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। तो क्या रीजंस है कि कलीसिया बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है? वन ऑफ द रीजन जो मैं सोचती हूँ वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों की लिंक टूट गई, बहुत सारे लोग सिर्फ ऑनलाइन ही अटैच्ड हो गए। अच्छी बात है, ऑनलाइन सुनिए, ये एक्स्ट्रा मसाला है, ये एक्स्ट्रा तेल है जो आप स्टोर कर रहे हैं, बट उस बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि अपनी कलीसिया बिल्कुल छोड़ के सिर्फ ऑनलाइन पे ही फोकस करना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन करती हूँ, लेकिन मैं कलीसिया भी जाती हूँ। जहां मौका मिलता है वहां जाके बाइबल सीखती हूँ, समझती हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने देखी है कि बहुत आज की कलीसिया में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स घुस गई है। जिस तरह से हम बाहर भी देख रहे हैं कि किस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, उस तरह से हम बहुत सारी चीजों में पॉलिटिक्स होते हुए कलीसिया में देखते हैं। इसलिए कई लोग जाते नहीं है उस पॉलिटिक्स। एक के साथ एक व्यवहार होता है, दूसरे के साथ दूसरा व्यवहार होता है, अमीरों के साथ अलग व्यवहार होता है, गरीबों के साथ अलग व्यवहार होता है, अमीरों को अलग जगह मिलती है, अपनों को अलग फेवर मिलता है। तो हम ये पॉलिटिक्स अक्सर हर एक कलीसिया में होती रहती है और हम देखते रहते हैं, और इसी कारण बहुत सारे लोग टूटते हैं। ये सब बातें देखकर उनका मन दुखित होता है, उनको ठोकरें लगती हैं। दूसरा, आज की कलीसिया कम एक क्लब बन गई है जहां पे आपको कोई एथिक्स नहीं सिखाए जाते कि आप एक मसीही होने के कारण किस रीति से आपको रहना है, क्या पोस्ट करना है, नहीं पोस्ट करना है, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको क्या पहनावा पहनना है, आपको किस तरह से ग्रूम होना है। तो ये सारी टीचिंग नहीं है। मतलब कलीसिया भरी हुई होनी चाहिए, चाहे क्वालिटी हो या ना हो, क्वांटिटी होनी चाहिए। इसलिए वो चर्च कम क्लब हो गई है। और दूसरे, वहां के जो लीडर्स हैं, वो जो लीडर्स की क्वालिफिकेशन है जो पहला तिमुथियुस में लिखी हुई है, सेकंड तिमुथियुस में लिखी हुई है, वो उन क्वालिफिकेशन के पैमानों पर नहीं खरे उतर पा रहे हैं। इसलिए आज चर्च खाली है। कई चर्चेस में वन मैन शो है, यानी कि सारा अथॉरिटी और पावर एक ही हाथ में है, या तो किसी पास्टर के हाथ में है, या तो किसी एल्डर के हाथ में है, या किसी और के हाथ में है, या कहीं कहीं भी तो लेडीज के हाथ में है, जहां पे इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि एक ही पर्सन को आप अगर जे राजा बना के रखेंगे तो राजा अपनी प्रजा पे राज्य करेगा ही करेगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो कमिटी कहते हैं, तो फिर कमिटी आपने नाम की बनाई हुई है, आपकी एल्डर टीम फिर आपकी नाम की है, क्योंकि आप उन्हें तो किसी इस बातों में इन्वॉल्व करते ही नहीं है। आप जो चाहते हैं वही होता है। तो वन मैन शो प्रभु में कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। अब अगर ये यूनिटी की बात करें, तो यूनिटी इसलिए चर्च में नहीं है क्योंकि सबके अपने अपने एक ही टॉपिक को लेके सबके अपने अपने नजरिए हैं, सबकी अपनी अपनी स्टडी है, सबका अपना अपना एक रिवलेशन है, जहां पर जनता जनार्दन कंफ्यूज हो जाती है कि भैया हम फॉलो करें तो किसको करें। और वहां की जब लोगों की पर्सनल लाइफ को हम देखते हैं, ऑब्वियसली हम वहां पे एक अगर ये फैमिली है तो फ्रेंड्स भी बनाते हैं, और जब फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं और जब हम लोगों को देखते हैं कि अरे भाई ये इतना पुराना है, ये लीडर है, ये प्रचारक है, ये एल्डर है, पर इसके चेहरे पे कभी स्माइल नहीं होती, इसके अंदर वो भाईचारे का प्रेम नहीं है, इसके अंदर वो मिठास ही नहीं है जो मसीह का जो
अब बेसिक आज्ञा है एक दूसरे से प्यार करो, वो है ही नहीं। आप दरवाजे पे चले जाओ, आपको अच्छे से वेलकम नहीं करते, आपको ग्रीट नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं होती, तो वहां पर लोग टूटने लगते हैं। और कलीसियाएं इस रीति से अलग अलग रीजन, कलीसिया में बिजनेस हो रहा है जिसके कारण पर्सनल ग्रजेस आ जाते हैं, उसके लिए भी कलीसिया टूट रही है। जेलसी, प्राइड, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं नहीं तो कलीसिया नहीं, इन चीजों की वजह से लोग ठोकरें खाते हैं और कलीसिया खाली होती जा रही है। लेकिन हमें इस बात के लिए प्रेयर करना है, हमें चर्च के लिए प्रेयर करना है और वहां पर जो भी गलत बातें हैं उनके लिए भी प्रार्थना करनी है, ताकि प्रभु की जो देह है वो उन्नति पाए। अगर एक भी अंग ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ये अंग पैरालिसिस हो जाएगा। इसलिए सब अंग इस्तेमाल होने चाहिए, सब ग्रो करने चाहिए, सब पार्टिसिपेट करने चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ कि सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या मैं जो बोल रही हूँ वो सच है या नहीं। गॉड ब्लेस यू।